यहाँ पे देखिए लिखा हुआ ऑल नेम इन इंग्लिश और आपकी नेटिव लैंग्वेज में भी देनी है। तो अब यहाँ पर हमें पता है कि हमें क्या करना है। ठीक है, आप इसको पढ़ के एडिट कर दो। यहाँ देखिए पिछले बार आप एलेना का नेटिव लैंग्वेज में नाम नहीं पूछा था, बट यहाँ पे पूछ रहा है, तो आपको पता है क्या करना है। फादर की डिटेल यहाँ पर हम ब्रेक करके पूछ रहा है, जैसे कि फैमिली नेम, गिवन नेम। तो हर बार हमको पता ही है कि भाई नेटिव लैंग्वेज में कहाँ से डालना है। ठीक है, तो हम ये कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो आप डालिएगा ज़रूर, क्योंकि सैम्पल वीडियो है और मैं आगे बढ़ रहा हूँ, लेकिन आप जैसे वहाँ पीटर स्मिथ लिखे हैं तो उनका ट्रांसलेशन आप ज़रूर डाल दीजिएगा। क्योंकि आपने देखा कि उन्होंने वहाँ पर लिखा है कि आपको वो नन इंग्लिश में भी लिखनी है। मैंने नहीं डाला है, सैम्पल वीडियो है, लेकिन आप इसको ज़रूर डालिएगा। उनका कहाँ किस शहर में बर्थ हुआ, किस देश में बर्थ हुआ, वो ज़रूर डालिएगा। मदर की डिटेल। किस शहर में उनका जन्म हुआ, किस देश में हुआ, वो डिटेल जानता हूँ। दोस्तों मैंने सैम्पल वीडियो, मैंने नाम को बस इंग्लिश में डाला, लेकिन आपको नेटिव लैंग्वेज में भी डालनी है। और कैसे डालना है वो मैंने आपको दिखा दिया, मैंने शॉर्ट रखा है, बट आप ज़रूर डालिएगा। अब आपसे आपकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा पूछा जा रहा है। जैसे पहला है कि क्या आप कन्विक्शन हुआ है आपका किसी जुर्म में, किसी ऑफेंस में। इस तरह करके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, कि आपको कभी इंटरव्यू रिफ्यूज़ की गई हो, डिनाई की गई, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन। मैं नो कर रहा हूँ सबको, लेकिन अगर आप उसको पढ़ के समझ के आंसर कीजिएगा। और किसी में यस किया तो वहाँ पर डिटेल देनी है। एजुकेशन, तो आपको मान लीजिए आपको यहाँ पे एजुकेशन की डिटेल देखनी है। तो पाँच, तो इंडिया का पैटर्न कर रहा हूँ मैं, 10+2+3 का दे रहा हूँ। आपको मोस्ट रिसेंट से इंफॉर्मेशन देनी है यहाँ पर एजुकेशन की। ठीक है, और उसके बाद आपको कहाँ से देना है वो देखिए दिया हुआ है कि सेकेंडरी के एंड अबव, मतलब एलिमेंट्री देने की ज़रूरत नहीं है, सेकेंडरी एंड अबव की यहाँ पर देनी है। और एक से ज़्यादा एजुकेशन है तो ऐड अनदर करके आप उसको इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। तो मैं सैम्पल डेट डाल रहा हूँ, और आपको सिर्फ साल और महीने देने हैं। हाँ, इस समय मैं पर्सनल हिस्ट्री में आ गया हूँ। यहाँ पर आपको देखिए लेफ्ट साइड में पर्सनल हिस्ट्री, मैंने एजुकेशन वाला पार कर लिया है। बीच में कुछ क्लिप्स चली गई, माफ़ क्षमा चाहता हूँ। पर्सनल हिस्ट्री में जैसे उन्होंने बोला है, देखिए कि आपको दिया गया कि पिछले 10 सालों में या आपके 18वें बर्थडे में जो भी नज़दीक है, उसमें आप क्या कर रहे थे, एम्प्लॉयड थे, अनएम्प्लॉयड थे, काम कर रहे थे, पढ़ रहे थे, वो सारी इंफॉर्मेशन देनी है आपको। ठीक है, तो इसका बर्थडे जैसे आपका आया हाँ, जैसे 2000 में हमने इसका डेट ऑफ बर्थ दिया है, तो 2018 से ये क्या कर रही थी, तो वो इन्फॉर्मेशन आपको देना है। मैं जस्ट सैम्पल डिटेल डाल रहा हूँ, आप अपने हिसाब से जो भी डिटेल है वो दीजिएगा।
कुछ कुछ चेंजेस भी मैंने किया, बट आपको पता चल गया कि कैसे देना है डिटेल। मुझे पूरे फिल करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको सैंपल दिखा दिया, अपने हिसाब से कर लीजिएगा। आपको ऑर्गेनाइजेशंस की मेंबरशिप के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है। किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने दिया है, पॉलिटिकल, सोशल, यूथ, स्टूडेंट, ट्रेड यूनियन, प्रोफेशनल, यहाँ पर में लिस्ट दी गई है। अगर आप वैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट रहे हो तो उनकी इंफॉर्मेशन दीजिए, नहीं तो नन लिख दीजिए। ये देखो ना, लिखा है नन, लिख दीजिए। नन लिखा गया। फिर आपने गवर्नमेंट पोजीशन जैसे सिविल सर्वेंट, जज, पुलिस ऑफिसर, एम्प्लॉय, सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन, मिलिट्री, मिलिट्री का तो अलग से क्वेश्चन आता है, किया है तो दीजिए, नहीं तो नन कीजिए। अब ये मिलिट्री सर्विस का आया है, इसमें मैं नन लिख के जा रहा हूँ, लेकिन अगर आपने किया है तो ज़रूर इन्फॉर्मेशन दीजिए। अब एड्रेस के ऊपर आया है, इसमें कुछ कुछ फील्ड्स पिक्ड अप है ऑलरेडी, पिछले 10 साल के से या 18वीं बर्थडे से। तो इसके केस में 18वीं बर्थडे से देते हैं क्योंकि वो ज़्यादा नज़दीक है। चलिए, ये तो हो गया, वापस चल